जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिन दहाड़े 5वीं कक्षा की बच्ची का स्कूल के सामने नकाबपोश युवक ने किया अपहरण का प्रयास। बच्ची की सजगता के चलते अपहरण करने में हुआ नाकामयाब। खेलो इंडिया महिला फुटबॉल प्रतियोगिता देखने पहुंचे दर्शकों और वॉलंटियरों ने अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। कहा, करोड़ों का किया जा रहा है आयोजन, पानी तक का नहीं है इंतजाम। फिर पुलिस की गिरफ्त में आया एक और मोटरसाइकिल चोर गिरोह। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिलें भी की गई जब्त। नौ सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने काम बंद हड़ताल की बनाई रणनीति। 5 फरवरी को प्रदेश के सभी पंचायतों में लटकेंगे ताले। प्रदेश सरकार की विकास यात्रा का बहिष्कार की भी दी चेतावनी। पुलिस के द्वारा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सट्टे की लगातार की जा रही है जांच। आधा दर्जन से अधिक लोगों को 160 CRPC का जारी किया नोटिस। लालबरा क्षेत्र में विगत दिनों से चोरी, लूटपाट, डकैती सहित कई गंभीर अपराध घटित हो रहे हैं। इसी बीच 2 फरवरी को नगर मुख्यालय के शिवनी मार्ग के मजार के पीछे स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने से 10:30 व 11 बजे के बीच दिन दहाड़े नकाबपोश युवक के द्वारा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत 11 वर्षीय बच्ची को अपहरण करने का प्रयास किया गया, परंतु बच्ची की सूझबूझ के चलते वह अपहरण होने से बच गई। एक 11 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने का असफल प्रयास होने की जानकारी लगने के बाद तत्काल ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। स्कूल से कुछ दूर पर स्थित मकान में लगे CCTV कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे, परंतु दिन दहाड़े अपहरण करने का प्रयास करने से इस घटना के सभी लोग चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब दिन दहाड़े आमजन भी सुरक्षित नहीं है। स्कूल के प्रधान पाठिका, बच्चों के अभिभावक और आमजनों ने अज्ञात नकाबपोश युवक को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई व स्कूल लगने व छूटने के समय सभी स्कूलों के आसपास गश्त करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघोली निवासी धर्मेंद्र बनवाले की बेटी पंखुड़ी बनवाले व बेटा लुशन बनवाले दोनों ही सरस्वती शिशु मंदिर लालबरा में अध्ययन करते हैं और रोज की तरह ही 2 फरवरी को पंखुड़ी बनवाले अपने भाई लुशन बनवाले के साथ साइकिल से 10:30 बजे स्कूल आ गई थी। उस समय स्कूल खुला नहीं था और उनका भाई स्कूल से कुछ दूर ही चला गया था एवं वह स्कूल गेट के पास ही खड़ी। तभी अचानक स्कूटी वाहन से नकाबपोश एक युवक आया जो माथे पर काला टीका लगाया हुआ था, जिसे देखकर पंखुड़ी घबरा गई। इस दौरान नकाबपोश युवक ने बच्ची को पास पहुंचकर जबरदस्ती उसका मुंह दबाकर अपहरण करने का प्रयास किया, जिससे वह घबरा गई और नकाबपोश युवक के हाथ में जोर से उसने काट दी, जिससे युवक का दर्द हो जाने पर उसने उसे छोड़ दिया। तभी अपनी सूझबूझ के चलते 11 वर्षीय बच्ची अपहरणकर्ता के चंगुल से बचकर भाग गई, जिसके बाद नकाबपोश युवक भी वहां से भाग गया। जिसके बाद प्रातः 11 बजे स्कूल की प्रधान पाठिका व अन्य बच्चे व शिक्षकगण आए तो छात्रा पंखुड़ी ने उन्हें यह बात बताई कि स्कूटी वहां से एक नकाबपोश युवक आया था और उसे अपहरण कर ले जा रहा था। जिसके बाद तत्काल स्कूल के आसपास निवासरत लोगों व पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। दिन दहाड़े रहवासी क्षेत्र स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से 11 साल की बच्ची का अपहरण करने का प्रयास की घटना की जानकारी लगने के बाद लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद थाना प्रभारी अमित भावसार भी पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रा व स्कूल की प्रधान पाठिका से जानकारी प्राप्त की। साथ ही स्कूल से कुछ दूर मकान में लगे CCTV कैमरे के फुटेज भी निकाल रहे हैं। घटना के बाद से छात्रा व उनके परिजन दहशत में हैं। वहीं पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर अज्ञात नकाबपोश स्कूटी वाहन चालक की पतासाजी शुरू कर दी गई है। कहाँ रहते हैं? स्कूल कितने समय आए थे आप? 10 बजे। फिर क्या हुआ, स्कूल खुला था या बंद था? फिर कितने समय को कौन आया फिर आपके पास?
एक ही थे क्या? हाँ। फिर क्या कैसे किया, मतलब क्या कुछ बोले क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं बोले। मैं काला टीका देख के डर जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे छुप गई थी। तो काला टीका लगाया था उन्होंने? हाँ। छुप गए थे। फिर उसके बाद? फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुंह बांध दिया था। तो मुंह बंधा हुआ था? ऐसे बांध दिया था। तो बंधा हुआ, आपको खींच रहा था क्या? ऐसे खींचा, फिर वो बांध दिया था, मैंने काट दिया। अच्छा, आपका मुंह पर दबा रहा था क्या? फिर काट दिया आपने, भाग गए। तो कुछ पकड़ने की कोशिश करते, लेके जाने वाला था कैसे क्या? नहीं, बस उन्हें पकड़ा था। तो पहचानते उसको आप? नहीं, उन्हें मुंह में मास्क लगाया था। मास्क लगाया? उस समय कोई नहीं थे स्कूल में? नहीं, कोई नहीं था, बाहर तक के कोई नहीं थी। कोई नहीं था। नहीं, वो करीब 10:30 पौने 11 की बात है सर। हुआ क्या कि बच्ची दोपहर टाइम आ गई और यहाँ अपनी साइकिल रखी और वो आगे चले गई। आने खड़ी हो गई तो एक दूसरा बच्चा, कोई लड़का आया स्कूटी से आया, तो उसने गाड़ी रोका। मास्क पहना हुआ था, बच्ची बता रही है उसके अनुसार। तो वो मास्क पहना हुआ था, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और मुंह दबाया तो बच्ची ने उसका हाथ काट लिया। हाथ काटा जैसे ही तो वो उसका पकड़ ढीली हुई तो वो भाग गई बच्ची भाग गई। तो बच्ची के भागने के बाद वो भी चला गया सर। तो उस समय स्कूल में कोई नहीं थे? नहीं सर, कोई नहीं था, क्योंकि स्कूल 11:30 बजे खुलता है सर, करेक्ट 11 बजे खुलता है और क्लास 11:15 बजे स्टार्ट होती है। छात्रा कहाँ से आती है? जी, बगोली से आती है। साइकिल से आती है? जी, साइकिल से आती है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ? जी, पहली बार ये घटना घटी है। जिस तरह लड़की ने वो उसके हाथ काटे, तो पहले आपने ऐसे कोई गाइडेंस किए थे क्या? जी, हमने बताया था कि कोई भी आपको कुछ भी देता है या कुछ लालच देता तो भी आपको किसी को बोलना नहीं है या बात नहीं करना है। आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो, उसको काटो या मिर्ची का पाउडर हो तो कुछ भी डाल दो, या अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से दिन दहाड़े इस टाइप से घटना? सर, ये बहुत ही घटना ये ऐसी होनी नहीं चाहिए, किसी भी बच्चों के साथ तो प्राय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरे बच्चों को भी वो होता है, डर लग जाता है फिर ऐसी घटना से। कोई पहचान का तो नहीं होगा अपने? नहीं सर, पहचान का नहीं है वो, क्योंकि बच्ची तो खुद पहचान लेती है ना उसके यहाँ। क्या मांग करना चाहिए पुलिस प्रशासन से आप? यही कि और दूसरे बच्चों की भी सुरक्षा की जाए। कौन सी क्लास में बच्ची भी? जी, 5th क्लास में। अब बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना है ये तो हमारे लालबर्रा के लिए, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि जनरली माता पिता जो है अपने बच्चों को भरोसे से भेजते हैं, और जिस टाइप से ये घटना घटी है ये निंदनीय घटना है। तो लड़की सुरक्षित है अभी या लेके गए? बिल्कुल लड़की सुरक्षित है। लड़की का जो स्टेटमेंट है, बच्ची का, पंखुड़ी का जो स्टेटमेंट है, उनने ये बताया कि कोई लाल स्कूटी से काला टीका लगाए, काला मास्क पहने और ब्लू टी-शर्ट और जीन्स, इस पे कोई लड़का आया था जिनने बच्ची को खींचा बाहर और मुंह दबाया। लेकिन बच्ची ने उसके हाथ को बहुत ज़ोरों से काट लिया और काट करके बच्ची जो है आगे बढ़ गई। यानी लड़की की सूझबूझ की वजह से वो बच गई? बिल्कुल लड़की की सूझबूझ और उसकी हिम्मत से ही वो बची है, नहीं तो आज बहुत बड़ी घटना घट जाती। वाराणसी के ग्राम पंचायत थाने गांव के कोदिया टोला में फिर एक बार शासकीय प्राथमिक स्कूल में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। बीते 50 दिन पूर्व बालाघाट एक्सप्रेस ने यह मामला गंभीरता के साथ उठाया था। इसके बाद पीएचई विभाग नींद से जागा और स्कूल को जिस बोर से पानी प्रदान किया जाता है उस स्थल पर नया वाल्व लगाकर स्कूल को पानी प्रदान किया गया, मगर पानी की सप्लाई मात्र 3 से 4 दिवसीय हुई। वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए पुनः रसोइयाँ अपने घर से पानी ला रही है, वहीं बच्चे भी पीने का पानी बोतल में भर कर ला रहे हैं। पंचायत ने इस मामले में पुनः पीएचई विभाग को जानकारी दी है, मगर फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। परेशानी तो सर कोदिया टोला में बहुत शुरू से रही है। अभी बीच में ग्राम पंचायत के द्वारा जानकारी हम लोगों ने शिकायत किया था, तो उन्होंने ये नल के पानी की व्यवस्था तो बना दी थी और कुछ दिन चला, 2-3 दिन चला और उसके बाद में वो वहाँ क्या वाल्व लगाने के बाद चला, उसके बाद में वो बंद हो गया। वाल्व में ब्रेक आ गया, पाइप फूट गया और अभी तक वाल्व में सुधार नहीं है। हमने इस संबंध में सुधार के लिए ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव और विभाग को हमने अवगत करा दिया गया है, पर अभी तक उन्होंने कोई। तो अभी पानी की कैसी व्यवस्था बनाई? अभी कुछ नहीं है। वो भाई जो खाना पकाती है रसोईया, वो घर से लाती है सिर पर, और यानी पुनः स्थिति पुरानी जैसी स्थिति हो गई पुरानी। अब आप क्या चाहती हैं? भाई कि जैसा अभी पानी आ रहा था वो वाल्व को ठीक करा दें
और हमारे स्कूल में पानी की पीने के पानी की सप्लाई करते हैं। ये तो जो नल का पानी है हैंडपम्प का, ये तो पानी पीने योग्य है ही नहीं है, टोटली ख़राब पानी आ रहा है। तो उसको तो हम बर्तन मलने के यूज ला रहे हैं। पीने के पानी, बच्चों के पीने के पानी और खाना बनाने के पानी के लिए। इससे बच्चे लोग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होते होंगे। बहुत डिस्टर्ब होते हैं सर जी, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। यानी परेशानी बनी हुई है। परेशानी है, बच्चे घर से लाते हैं, अभी भी ला रहे हैं। बीच में 3 दिन अच्छे रहे। 3 दिन अच्छे रहे, बच्चों ने लाना बंद कर दिए थे, यहीं का पानी पीते थे। अब फिर से घर से ला रहे हैं और भाई घर से पानी ला के खाना पका दिए। वहीं जब इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारसिनी केसी बोपचे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसी समस्या है तो हमारे द्वारा बच्चों के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही इस समस्या का क्या हल निकल सकता है, इस बारे में पीएचई विभाग व इंजीनियरों को सलाह ली जाएगी। हमारा उद्देश्य इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करने का है। विद्युत मीटर सेट कर विद्युत लोड कम करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों छापामार कार्रवाई शुरू की थी। अब इसी कार्रवाई में तेजी लाते हुए विद्युत विभाग ने करीब 150 से अधिक उपभोक्ताओं की एक लिस्ट जारी की है, जहां जल्द ही छापामार कार्रवाई किए जाने के बाद विभागीय अधिकारियों के द्वारा यह बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि विद्युत चोरी के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पुलिस और विद्युत विभाग की टीम को कई लोगों के नाम बताए, जिन्होंने उनके द्वारा अपने घरों और प्रतिष्ठानों में मीटर सेट कराया था। जहां आरोपियों से मिले लिस्ट के आधार पर विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां मीटर सेट कराने वाले लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई कर पंचनामे तैयार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। विभागीय टीम ने नगर के अलग अलग स्थानों में करीब 150 लोगों के घर व प्रतिष्ठानों में जांच कर उनके घरों में और प्रतिष्ठानों में मीटर सेटिंग पकड़ने की योजना बनाई। हालांकि यहां कार्रवाई कहां होगी और किन किन उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट बनाई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि विभागीय अमले ने जो लिस्ट बनाई है उसमें ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान और उपभोक्ताओं के नाम भी है। बताया जा रहा है कि मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में पिछले दिनों पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने जबलपुर के किसी आसिफ इंजीनियर का नाम बताया था। जानकारी के अनुसार जबलपुर से आसिफ इंजीनियर को बुलाकर मीटर की सेटिंग करने का युवकों के द्वारा दावा किया जाता था और इंजीनियर का नाम बताकर ही आरोपी उपभोक्ताओं से मीटर सेटिंग के नाम पर मोटी रकम भी वसूल करते थे। आरोपी का जबलपुर के आसिफ इंजीनियर से क्या कनेक्शन है, वह गैंग का सदस्य है या नहीं, क्या आसिफ इंजीनियर की यही पूरी गैंग है और इस गैंग ने और कितने सदस्य हैं, इन्होंने किन किन घरों में विद्युत मीटर की सेटिंग की है, इसकी जानकारी अब तक विभाग के द्वारा नहीं उठाई गई। मतलब साफ है कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर अब तक आसिफ इंजीनियर के खिलाफ विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ था जिसमें हमने 2 लड़कों को पकड़ा भी था, तो उसमें उनके द्वारा कुछ नाम बताए गए थे जिनके हमने पंचनामे बनाए हैं और अभी कुछ सस्पेक्टेड लिस्ट तैयार की हमने उपभोक्ताओं की जिनका कंज्यूमर का कंजप्शन लगातार डाउन हुआ है, जिनका कंजप्शन कम हुआ है, तो वो लिस्ट हमने तैयार की है। लगभग ऐसे 100-150 उपभोक्ता हैं जिनकी हमने लिस्ट तैयार की है और अब उसी पर हम चेकिंग अभियान चालू करेंगे। सर ये क्या लोकल बालाघाट में ही है, क्या बाहर की भी है इसमें? अब ये मैं बता नहीं सकता कि बालाघाट के ही हैं और बाहर के भी, लेकिन अपने यहाँ के हैं तो हमने कुछ तैयार की है। कब से कार्रवाई चालू हो जाएगी सर? लगभग 1-2 दिन में हम ये कार्रवाई चालू कर देंगे। लिस्ट फाइनल हो गई है, बस अब हम चेकिंग के काम ही चालू करेंगे। सर उनके द्वारा नाम तो बताए होंगे किस किस के उन्होंने किए हैं आरोपियों के द्वारा? नहीं, अभी कुछ ऐसे नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हमने केस पकड़े हैं जिनके ऊपर हम कार्रवाई करें। देखिए ये चीज़ें संज्ञान में है। 15-20 दिन पूर्व यहाँ के यही साहब हैं यादव साहब, उन्होंने कितना सूचना दी थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो मीटर के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुलिस सहायता की उनने अपेक्षा की थी, तो हमारे द्वारा पुलिस वाले उनको उपलब्ध करवाया गया था। 2 बंदों को उनने अभिरक्षा में लिया था, कस्टडी में लेके पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद में कुछ लोगों ने उनने नाम बताया था कि जिसके घर में जिनके मीटर के साथ में छेड़छाड़ की है, उनके बाद में MPV ने ही उनमें प्रकरण बना के शायद न्यायालय में पेश किया है। और चूँकि ये विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरण था और इसमें विद्युत विभाग कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, तो उन्हीं को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था।
बालाघाट नगर के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सट्टे की जांच अभी थमी नहीं है। अभी और इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के नाम सामने ही आते जा रहे हैं। पूछताछ में बताए गए नामों के आधार पर ऐसे लोगों को अपना मत रखने के लिए उन्हें धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में कोतवाली पुलिस ने इन मामले में 6 लोगों को अपना मत रखने के लिए धारा 160 CRPC के तहत नोटिस जारी किया है। आपको बताया कि 9 नवंबर की रात्रि कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ला निवासी आशीष रुपए हैप्पी सोमानी के घर कार्रवाई करते हुए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने वाले 2 सटोरियों नितिन ब्रह्मे और आशीष रुपए हैप्पी सोमानी को मौके से गिरफ्तार किया और इन सटोरिये से पूछताछ करने पर इस अवैध कारोबार में अन्य सटोरिये प्रांजल जैन, अंकित मंडे सहित अन्य सटोरियों के नाम सामने आए। तब से लेकर अभी तक कोतवाली पुलिस ने इस मामले में करीब 1 दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का एक आरोपी अंकित मेंढे अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में अभी तक 3 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सट्टे के इस मामले की जांच निरंतर जारी है। हाल ही में कुछ लोगों से पूछताछ करने पर आधा दर्जन लोगों के नाम सामने आए, जिनमें संजय पिता रमेश चेनानी निवासी औरम सिटी नंबेगांव, अजय पिता रमेश चेनानी निवासी सिंधी मोहल्ला बालाघाट, कमलेश पिता रोशन अडवाणी निवासी सिंधी मोहल्ला, सुशील पिता सुरेश खटवानी निवासी सिंधी मोहल्ला, गुलशन पिता सुरेश खटवानी सिंधी मोहल्ला बालाघाट और अनिल पिता लालचंद वरदानी सिंधी मोहल्ला बालाघाट को अपना मत रखने के लिए उन्हें धारा 160 CRPC के तहत नोटिस जारी किया है। इन लोगों से पूछताछ के बाद T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस सट्टे में और भी नाम सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के समक्ष परिवाद किया गया है कि सोमेंद्र कंकरायने पिता योगेंद्र कंकरायने, तामेश मंसूरे पिता रामप्रसाद मंसूरे, राकेश मंसूरे पिता रामप्रसाद मंसूरे, प्रदीप कंकरायने पिता दिनेश कंकरायने पर पुलिस थाना लांजी के अपराध क्रमांक 177/2022 के अंतर्गत धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 420, 406, 403, 120B, 201 का अपराध कायम किया गया है। इन अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में न्यायालय को यह समाधान किया गया है कि अभियुक्तगण फरार है और यह वारंट निष्पादन में स्वयं को छुपा रहे हैं। इन अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में न्यायालय को यह समाधान किया गया है कि अभियुक्तगण फरार है और यह वारंट निष्पादन के स्वयं को छुपा रहे हैं। इसलिए यह उद्घोषणा की गई है कि आरोपी सोमेंद्र कंकरायने, तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकरायने ये सभी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 1 मार्च 2023 के पूर्व न्यायालय में उपस्थित रहे। किरणापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कांद्री खुर्द और माधोटोला के बीच 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को सुबह 9:30 बजे करीब गुलाब चंद तुरकर विजय गौतम के साथ मोटरसाइकिल से माधोटोला सोसाइटी किसी काम से जा रहे थे। तभी कांद्री खुर्द और माधोटोला के बीच 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से जहां पर विजय गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गुलाब चंद तुरकर सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को किरणापुर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से गुलाब चंद तुरकर को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। वहीं अन्य 2 घायलों को गोंदिया के हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पुलिस थाना किरणापुर के उप निरीक्षक राजिद सिद्दीकी ने विजय गौतम की लाश मौके से बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे जांच की जा रही है। बालाघाट पुलिस के द्वारा लगातार मोटरसाइकिल चोर गिरोह की धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है, जहां पिछले दिनों मलाजखंड में बाइक चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा 22 जनवरी को मोटरसाइकिल चुराने वाले एक दूसरे गिरोह का भी पर्दाफाश किया गया था। तो वहीं अब एक बार फिर से पुलिस ने एक और अंतरजिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस गिरोह में शामिल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिलें सहित एक मोटरसाइकिल का चेसिस बरामद किया है। जहां जब्त की गई मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 4 लाख रुपए की बताई जा रही है। वहीं इस गिरोह में बालाघाट लालबर्रा के 3 तो वहीं पड़ोसी जिले सिवनी के 2 चोर सदस्यों के नाम समावेश है, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनसे अन्य चोरी की घटनाओं का पता लगाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर अन्य घटनाओं के भी जल्दी खुलासे हो सकते हैं, जिसकी तमाम जानकारी गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के द्वारा दी गई।
पुलिस अधीक्षक महोदय किसी कारणवश आप लोग के बीच में नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निरंतर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि उनके यहाँ जितनी भी चोरी की मोटरसाइकिलें हुई है पिछले 2-3 महीनों में, उन सब में विशेष अभियान चलाया जाए और अभियान के तहत देखा जाए कि मोटरसाइकिलें जो चोरी हुई है उन मोटरसाइकिल चोरी करने में किसकी प्रमुख भूमिका है और जो आरोपी जेल से छूटे वर्तमान में उन सबको बुलाकर पूछताछ किया जाए। इसी तारतम्य में लालबर्रा में हमें 9 मोटरसाइकिलें बरामद करने में और 5 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मैं बताना चाहूँगा इसमें कि इसका जो मुख्य आरोपी नसीम उर्फ नस्सू, ये इसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करके लाई जाती थी और अमन पिता राजेंद्र अवधिया जो कि निवासी लालबर्रा अमोली का है, इसके यहाँ पर गिरवी के रूप में रख दिया जाता था। तो इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन पिता राजेंद्र अवधिया के यहाँ मोटरसाइकिल रखी हुई है और ये जो है गिरवी रख के पैसा सामने वाले को देता है। सूचना पर जब हमने जाके तस्दीक की तो उसके द्वारा बताया गया कि नसीम उर्फ नस्सू ये मुख्य आरोपी है, यही इसको मोटरसाइकिल ला के देता है और गिरवी रख के पैसा लेके जाता है। जब नसीम को हम लोगों ने राउंड अप करके पूछताछ किया तो नसीम ने जाकिर और निसार 2 का नाम बताया। ये 2 दोस्त के साथी हैं जो उसके साथ मोटरसाइकिल चोरी करते थे और बेचते थे। इसमें अभी तक हमको सिवनी की एक मोटरसाइकिल, सीजी की एक, बालाघाट की 3 मोटरसाइकिलें, टोटल हमको 9 मोटरसाइकिलें और एक चेसिस मिली है। भी वर्तमान में इनकी हम PR लेकर और पूछताछ करेंगे। संभावना है कि और भी अन्य जगह की मोटरसाइकिल चोरी की घटना इसमें खुलासा हो। थैंक यू। जो आप कैसे चोरी करते हैं? ये देखिए, जैसे सुने स्थान पे जहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क की जाती थी वहाँ पे रेकी करते थे। रेकी करने के बाद में जब बहुत देर तक कोई नहीं आता था मोटरसाइकिल के पास में, तब उस मोटरसाइकिल को लॉक तोड़ के चोरी करके ले जाते थे। पंचायती राज अधिनियम 1943 में सरपंचों को पूर्व में प्रदान की गई शक्तियों को वापस दिए जाने, नेशनल मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करने सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने सामूहिक रूप से एक दूसरे कार्य बंद कर हड़ताल किए जाने की योजना बनाई है, जिसके निर्देश राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश संगठन के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने 5 फरवरी को प्रदेश की समस्त पंचायतों में और सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को संयुक्त रूप से 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है, जिसमें प्रदेश संगठन के द्वारा 5 फरवरी से मध्य प्रदेश सरकार की शुरू हो रही विकास यात्रा का भी जगह जगह विरोध कर बहिष्कार किए जाने की बात लिखी गई है।